बालों का झड़ना अक्सर एक कॉमन इशू माना जाता है। लेकिन क्या ये सिर्फ सुपरफिशियल प्रॉब्लम है या इसके पीछे कोई बहुत ही बड़ी वजह हो सकती है? आज हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे और ये जानेंगे कि अगर आपका हेयर लॉस ज़्यादा हो रहा है तो किन इश्यूज़ की वजह से हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि एक सर्टन अमाउंट ऑफ हेयर लॉस हर किसी के लिए नॉर्मल होता है। दिन में 50 से 100 बाल का गिरना हमारे लिए बहुत नॉर्मल और एक कॉमन इशू है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपके बाल गिरना अचानक बढ़ गया है, बाल बहुत पतले हो रहे हैं या पैचेस में बाल गिर रहे हैं, तो ये असल प्रॉब्लम हो सकती है। हेयर लॉस कई बार सिर्फ स्काल्प या हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम से नहीं होता है, बल्कि ये आपके बॉडी के अंदर चल रहे किसी और डिसीज़ की एक सिम्टम हो सकता है या कुछ कॉमन हेल्थ कंडीशन है जो हेयर लॉस की वजह बनता है। जैसे कि पहला है थायराइड प्रॉब्लम। थायराइड ग्लैंड आपकी बॉडी के बहुत से फंक्शन को रेगुलेट करता है। इसके साथ ही हेयर ग्रोथ को भी थायराइड ग्लैंड आपके बॉडी के कई फंक्शन को रेगुलेट करती है, इंक्लूडिंग हेयर ग्रोथ एंड एनी अदर। अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म यानी कि थायराइड सिक्रीशन की कमी या हाइपरथायराइडिज्म यानी थायराइड सिक्रीशन का ज़्यादा होना ऐसी बीमारी है, तो ये हेयर लॉस का एक वजह बन सकता है। ये कंडीशन हार्मोन इम्बैलेंस करती है, जिससे हेयर ग्रोथ इफेक्ट होती है। अगर आपको थकान, वेट चेंजेस या ड्राई स्किन जैसी कंडीशन दिख रही है, तो ऐसी कंडीशन में हमें थायराइड का चेकअप करना ज़रूरी होता है और थायराइड के डिसीज़ का पहचानना ज़रूरी होता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी। हेयर ग्रोथ के लिए प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। अगर आपकी डाइट में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ विटामिन, कैल्शियम, आयरन, जिंक इसकी कमी है, तो वो आपका हेयर फॉल का कॉज बन सकता है। खासकर आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया ये हेयर फॉल का कॉज बनता है। बैलेंस डाइट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी की प्रॉब्लम है, तो ऐसी सूरत में मुख्तलिफ डाइट सप्लीमेंट और बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करके हम इसे दूर कर सकते हैं। थर्ड है पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, जिसे हम PCOS या PCOD कहते हैं। ये फीमेल्स में बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है हेयर फॉल के लिए। ये एक हार्मोनल डिसीज़ है जिसमें मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन की बढ़ने की वजह से वो फीमेल की ओवरी पर सिस्ट बन जाती है, जिसे PCOS या PCOD कहते हैं। PCOS की वजह से हेयर फॉल, अनवांटेड हेयर ऑन फेस एंड हेयर थिनिंग जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अगर फीमेल्स को इरेगुलर पीरियड्स, एक्ने और ड्राई स्किन जैसी कंडीशन हो रही है, तो उसे PCOS रूल आउट करना ज़रूरी है। PCOS का सही ट्रीटमेंट करने पर फीमेल में हेयर लॉस को क्योर किया जा सकता है। इसके लिए आपको PCOS की पूरी जांच करके उसका मुकम्मल इलाज कराना ज़रूरी है। फोर्थ है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जिसमें SLE सिस्टमिक ल्यूपस इरिथेमेटस और एलोपेशिया एरेटा ये ऑटो इम्यून डिसीज़ में आते हैं। ऑटो इम्यून डिसीज़ ऐसी डिसीज़ को कहते हैं जिसमें इंसान के बॉडी के खुद के ही सेल्स अपनी ही बॉडी को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, उसे ऑटो इम्यून डिसीज़ कहते हैं। जिसमें इम्यून सिस्टम आपके हेयर फॉलिकल पर अटैक कर उसे डिस्ट्रॉय करता है और हेयर फॉल की वजह बनता है, जिससे बल्क अमाउंट में हेयर पैचेस हमें दिखाई देते हैं और हेयर फॉल होता है। ये किसी भी एज में हो सकता है और इसे सही ट्रीटमेंट करके कंट्रोल किया जा सकता है। फिफ्थ है स्ट्रेस एंड मेंटल हेल्थ। क्रोनिक स्ट्रेस की वजह से हमारी फिजिकल हेल्थ पर भी इफेक्ट पड़ता है, जो कि हेयर फॉल की एक वजह बनता है।
जिसकी वजह से हेयर ग्रोथ साइकिल अफेक्ट होती है और हेयर फॉल शुरू हो जाता है। इसमें हम स्ट्रेस मैनेजमेंट करके, स्ट्रेस को दूर करके मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सरसाइज और योगा वगैरह करके स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं और हेयर फॉल को कंट्रोल कर सकते हैं। सिक्स्थ है हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोन में कमी या ज़्यादती होने की वजह से भी हेयर फॉल की कंडीशन पैदा होती है। मेल में टेस्टोस्टेरोन के इम्बैलेंस की वजह से और फीमेल में प्रोजेस्टेरोन के इम्बैलेंस की वजह से हेयर फॉल देखने को मिलता है। साथ ही मेनोपॉज, प्रेगनेंसी और एक्सेसिव अमाउंट ऑफ इंटेक ऑफ ओरल पिल्स, इसकी वजह से भी हमें हार्मोनल इम्बैलेंस देखने को मिलता है, जो हेयर फॉल की वजह बनता है। ये हेयर लॉस टेम्पररी होता है और कुछ टाइम बाद ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। अगर इस कंडीशन में ज़्यादा हेयर लॉस हो रहा है तो ऐसी सूरत में हार्मोनल इम्बैलेंस को करेक्ट करके हम हेयर लॉस को कंट्रोल कर सकते हैं। सेवंथ है स्काल्प इन्फेक्शन। स्काल्प पर मुख्तलिफ इन्फेक्शन की वजह से भी हेयर फॉल हो सकता है। स्काल्प पर हमें रिंगवर्म, फंगल इन्फेक्शन या अदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से बालों के पैच गिरते हैं और हेयर फॉल देखने को मिलता है, जिसे एंटी फंगल ट्रीटमेंट या एंटीबायोटिक से ठीक किया जाता है। 8 क्रॉनिक इलनेसेस जैसे कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर एंड सिस्टमिक लूपस डिसीज़। ऐसे क्रॉनिक डिसीज़ में हेयर लॉस कॉमन सिम्टम्स रहता है। इन सब के अलावा कीमोथेरेपी जिसे कैंसर में देते हैं, वो भी हेयर लॉस की एक वजह बनता है। इसके अलावा कुछ मेडिकेशन जैसे कीमोथेरेपी ड्रग, एंटी डिप्रेसेंट और ब्लड थिनर में भी हमें हेयर लॉस देखने को मिलता है। अगर आप किसी क्रॉनिक इलनेस का सामना कर रहे हैं और अचानक बाल गिरने लगे तो ये कंडीशन में फौरन किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और इस कॉज को दूर करना चाहिए। और हेयर फॉल के सबसे पहले हमें उसके असल कॉज को जानना चाहिए और जितने सारे कॉजेस हमने अभी तक डिस्कस किए हैं उनमें से जो भी उस हेयर फॉल की असल कॉज है उस तक पहुंचकर उसका सही ट्रीटमेंट करना चाहिए। कॉज को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमें सही डायग्नोसिस मिलती है और पेशेंट जल्दी क्योर होता है। अगर कॉज जाने बिना, सही डायग्नोसिस किए बिना हम हेयर फॉल का ट्रीटमेंट करने जाए तो ये बहुत नामुमकिन चीज़ है। अगर थायराइड इम्बैलेंस है तो थायराइड इम्बैलेंस को करेक्ट किया जाए। अगर PCOS या PCOD जैसी कंडीशन है तो उसका सही इलाज किया जाए। अगर न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी है तो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट, बैलेंस डाइट को करके हम हेयर फॉल को दूर कर सकते हैं। उसके साथ ही अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है तो हार्मोनल इम्बैलेंस का ट्रीटमेंट करके हम हेयर फॉल को रोक सकते हैं। और साथ ही अगर ऑटोइम्यून डिसीज़, क्रोनिक डिसीज़ और स्काल्प इन्फेक्शन जैसे डिसीज़ में पेशेंट है तो उनका इलाज करके हम हेयर फॉल को रोक सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। सो पहले अंडरलाइन कंडीशन को कंट्रोल करना या उसे क्योर करना ज़रूरी है जो हेयर फॉल की वजह बन रहे हैं। उसके बाद ही हेयर लॉस कंट्रोल होगा या पूरी तरह क्योर होगा। अगर आपका हेयर फॉल नॉर्मल से ज़्यादा हो रहा है, मतलब एक दिन में 50 या 60 या 50 से 100 के से ज़्यादा बाल गिर रहे हैं या बाल झड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं या हमें बाल पैची शक्ल में झड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं तो फ़ौरन अपने नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट करें, सही डायग्नोसिस करें और असल कॉज को पहचानें और जो उसका कॉज है उसे दूर करें और हेयर फॉल को कंट्रोल कर सकते हैं। प्रॉपर ट्रीटमेंट करके आप ना सिर्फ हेयर लॉस को रोक सकते हैं, आपके जो अंडरलाइन कॉज या दूसरी बीमारी है उसको भी क्योर कर सकते हैं, जो आपकी हेल्थ को बेहतर बना सकता है। अगर आपको हेयर प्रॉब्लम, हेयर लॉस या दूसरी किसी भी तरह की कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं या आपके करीबी कोई डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हैं। हमसे कंसल्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर दिया है, आप ऑनलाइन कंसल्टिंग भी कर सकते हो।